कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सभी डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इस तर्क में लगे हैं कि इस बीमारी से आखिर छुटकारा पाया जाए तो कैसे पाया जाए, कितनी जल्दी पा लिया जाए, कैसे मौतों के नंबर्स को कम किया जाए, कैसे इस बीमारी के स्प्रेड को रोका जाए। वहीं दूसरी ओर एक और सेट ऑफ साइंटिस्ट हैं, एक अलग ही ग्रुप है वैज्ञानिकों का जो ये पूर्वानुमान लगाने में लग चुका है कि आने वाली महामारियां, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, आने वाले समय में भी महामारियां आएंगी। तो ये वैज्ञानिकों का ग्रुप ये पूर्वानुमान लगाने में लगा है कि आने वाली महामारी का सामना करने के लिए क्या हम तैयार हैं। क्या कोरोना वायरस से भी बड़ी महामारी आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में इस पृथ्वी पर कहर बनकर टूट सकती है, और जब टूटेगी तो क्या वाकई में दुनिया खत्म हो सकती है हम इंसानों के लिए, क्योंकि दुनिया तो खत्म नहीं होगी, खत्म होंगे तो हम इंसान। दावा किया जा रहा है कि मानव जाति लुप्त हो सकती है अगर एक दो और खतरनाक वेव्स आई अलग अलग महामारियों की। जरा सोचिए दोस्तों, ये सच ही तो लगता है। दुनिया में कोरोना महामारी ने कितने ज्यादा पैर पसार ली हैं, कितने लोगों की जान ले ली है, ये आप खुद समझते हैं। अब अगर ऐसे में कोई और महामारी आ जाए तो दुनिया का क्या होगा, देश की कितनी आबादी मौत के घाट उतर जाएगी, सोच कर देखिए। मानवता के लिए बढ़ते हुए एक ऐसे ही खतरे के बारे में आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे, और बताएंगे कि क्या कोई ऐसी नई महामारी आ सकती है जिससे दुनिया वाकई खतरनाक मोड़ पर आ जाएगी हम इंसानों के लिए। जरा सोचिए, कोरोना महामारी के बाद अगर कोई ऐसी ही दूसरी महामारी आ जाए तो दुनिया का होगा क्या, इंसानों का क्या होगा। क्या है वो पूर्वानुमान जो वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा तबका पूर्वानुमानित कर रहा है एक अजीबोगरीब महामारी के लिए जो भविष्य में आ सकती है। आइए जानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले 8 से 14 सालों में अलग अलग कारणों से और भी महामारियां दुनिया में आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वैज्ञानिकों का कहना है कि महामारी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और एक बड़ी आबादी की मौत का कारण बन सकती है। लेकिन हमें आने वाली इस बीमारी की तुलना स्पेनिश फ्लू या ब्यूबॉनिक प्लेग या फिर कोरोना महामारी से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दरअसल इसके पीछे असली वजह यह है कि ये पहले की बीमारियों की तरह खतरनाक नहीं होगी, लेकिन किसी को भी परेशान करने के लिए काफी होगी। ये बात बिल्कुल सच है कि आने वाली इस महामारी से काफी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, पर जैसा पहले की बीमारियों में हुआ था उस समय पूरा का पूरा शहर बीमारी से तबाह हो गया था, वैसा नहीं होगा। आने वाली ये बीमारी पहले की हर बीमारी से बिल्कुल अलग किस्म की होगी, इसलिए हमें सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। अगर हम पूर्ण रूप से सावधान रहें और सतर्कता बनाए रखें तो इससे निपट सकते हैं। आज से पहले भी जब इतने खतरनाक वायरस दुनिया में आए तो उनसे निपटने के लिए किसी के पास कोई हल नहीं था, लेकिन मानव जाति में, इंसानियत में इतनी ताकत है कि वो अपने सर्वाइवल को मेंटेन करना जानती है, और हमने उन खतरनाक वायरसों से युद्ध लड़ा और जीते भी। खतरनाक वायरस से निपटने के लिए धीरे धीरे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया जाना था, और यही हुआ। हमने वैक्सीन्स बनाई और हमारे शरीरों में इन बीमारियों के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप कर ली, या फिर वायरस का असर समय के साथ हल्का होना शुरू हो गया था। परंतु वायरस से बचाव के लिए कोई भी पक्का इलाज आज तक हमें नहीं मिल पाया है, और वैक्सीन जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 2 से 3 महीनों में वैक्सीन आ जाएगी, वो चलो आ भी गई है। लेकिन इस बार हम ये जरूर जान चुके हैं कि इस बार वायरस 10 से ज्यादा प्रकार का है, और शायद उससे भी ज्यादा स्ट्रेन्स मौजूद हो। हमें इससे निपटने के लिए वैक्सीन्स तो बनानी ही होगी। आने वाले समय में जो महामारी आएगी उससे निपटने के लिए वैक्सीन्स बनानी ही होगी, और इन वैक्सीन्स को तुरंत इजाद करने की अपनी टेक्निक्स को भी सुधारना होगा, क्योंकि भविष्य में जो महामारियां आएंगी दोस्तों, जिनका सामना मानव जाति करेगी, उन महामारियों से लड़ने के लिए हमें वैक्सीन्स डेवलप करने की एबिलिटी, हमारी क्षमता हमारी बढ़ानी ही होगी। लेकिन याद रखिए, वैक्सीन बन जाने के बाद भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने होती है, मानव जाति के सामने रहेगी, और वो ये कि वैक्सीन तो चलो बना भी ली जाए, लेकिन कितने लोगों के लिए? 7 अरब लोगों के लिए। पूरी पृथ्वी पर 7 अरब लोग से उससे ज्यादा भी है, और 7 अरब की जो जनसंख्या आने वाले सालों में और बढ़ जाएगी, तो उतने लोगों के लिए वैक्सीन बनाना एक साथ कम समय में, उसके बाद इतने लोगों को, 7 अरब से भी ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगवाना बहुत बड़ा काम है दोस्तों। तो हमें आने वाली महामारी के खिलाफ अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं कि कोरोना महामारी अचानक से निकली और उसने तबाही मचा दी। पहले भी ऐसे किस्से हुए हैं, पहले भी ऐसी महामारियां निकली जिनका इलाज हमारे पास नहीं था, जिनकी वैक्सीन्स हमारे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन उनकी वैक्सीन्स डेवलप की गई और उन महामारियों पर विजय प्राप्त की गई वैक्सीन डेवलप करके।
लेकिन हमें अब अपनी इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और ज़्यादा स्मूथ, और ज़्यादा फास्ट, और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना होगा, क्योंकि आने वाली महामारियां और भी खतरनाक, और भी संक्रामक, और भी तेज़ी से फैलने वाली, और भी तुरंत मौत की तरफ ढकेलने वाली हो सकती है। देखिए, अगर देखा जाए तो वास्तव में ये बहुत ही कठिन काम होने वाला है। इसका सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन यही होगा कि हम सभी को अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। अगर दुनिया के बाकी देशों की बात करें तो वो लोग खेतीबाड़ी से 80 से 100 साल पहले ही दूर हो चुके हैं, जबकि हमारे देश भारत में ज़्यादातर लोग खेती से 25 से 30 साल पहले ही दूर हुए हैं। अगर हम लोग अपनी ज़मीन से दूर होने लगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में हम लोग रहना शुरू कर दें, तो हम सब की परिस्थितियाँ किसी भी लेबोरेटरी में मौजूद चूहे के जैसी हो जाएगी, और हो भी रही है। आप देख रहे हैं लोगों की बढ़ती तोंदों को, आप देख रहे हैं लोगों को 1 माला 2 माला ऊपर चढ़कर हाँफते लोगों को आपने देखा होगा। कम उम्र में बाल पकते आपने देखे होंगे, आंखें खराब होती आपने देखी होंगी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का लगातार इनके नंबर्स बढ़ते, इनके मरीजों के नंबर बढ़ते आपने देखे होंगे। और इसके साथ ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी धीरे धीरे घट जाती है, क्योंकि हम सब लैब रैट्स बन चुके हैं दोस्तों। हम सब गाँव में जो रहते थे, जमीन में काम करते थे, मेहनत करते थे, जमीन से जुड़े रहते थे, पसीना बहाते थे धूप में, अब हम रहते हैं आलीशान अपार्टमेंट्स में, एसी की ठंडी हवा में, बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत किए। ऐसे में क्या होगा? हमारा शरीर काम ही नहीं करेगा। हमारे शरीर में मौजूद जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो हमें बचाती थी, उसकी टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, उसकी कसरत ही नहीं हो रही है। अगर कसरत नहीं होगी तो जिस तरीके से मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है, मसल्स कमज़ोर पड़ जाती हैं, उसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ने लगता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और आप जानते हैं, जिस तरीके से बंदरों से हम इंसान बने, आदिमानवों से हम इंसान बने, जो पूंछ थी वो पहले थी, लेकिन जब उसका रोल खत्म हो गया, जब हम पेड़ों पर रहते थे तो हमें पूंछ की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन जब पेड़ों से ज़मीन पर रहने चले आए तो पूंछ की बैलेंस की हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और धीरे धीरे पूंछ मानव शरीर से गायब हो गई। उसी तरीके से हमारे अंदर इम्यूनिटी, जो पहले जब हम खेती करते थे, ज़मीन से जुड़े थे, गाँवों में रहते थे, धूप में पसीना बहाते थे, तो हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड रहता था वो अब पूरी तरीके से ऑलमोस्ट डोमेंट सा होता जा रहा है। और आने वाले समय में शायद ये और भी वीक और वीक होता चला जाए, और फिर हमें अपने आप को बचाने के लिए शायद सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स और दवाइयों पर ही निर्भर रहना पड़े। हम सबको अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना होगा दोस्तों, क्योंकि एकदम से ऐसा करना संभव नहीं। और राउंड द कॉर्नर अभी जस्ट कुछ ही दशक बाद बहुत बड़ी महामारी आ सकती है। जैसे कोरोना महामारी आई, वैसी और भी महामारियां आएंगी। इतिहास गवाह है कि ऐसी महामारियां आती रहती। हमें अपने आप को तैयार करना होगा, हमें ये बात समझनी होगी, हमें ये टेक्निक डेवलप करनी होगी कि पूरी तरीके से ऐशो आराम की जिंदगी क्या मानव शरीर के लिए सही है? क्या ऐशो आराम की जिंदगी से मानव शरीर लंबा चल सकता है? यह हमें समझना होगा, सीखना होगा हमें। तो अगर हमें इस बात को समझना है कि जीवन सही तरीके से कैसा जिया जाए तो लंबा हो जाएगा, अगर इसका नॉलेज हमें है तो हम आके इस तरीके से आने वाली महामारियों से लड़ सकते हैं। हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा, हमें वापस समय में पीछे जाना होगा, पुरानी पद्धतियों को समझना होगा और आयुर्वेद और प्रकृति के पास वापस लौटना होगा। बताया जाता है कि नियमित रूप से नीम की पत्तियों का सेवन करने से, हल्दी का सेवन करने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता ऑटोमेटिक नेचुरली बढ़ती जाती है। लेकिन हम दूर हैं इन चीज़ों से। आप चाहें तो आंवले को रात भर शहद में भिगो कर रख दें, उसके साथ उसमें कुछ साबुत काली मिर्चें भी भिगो दीजिए। अब आप इसका सेवन दिन में 3 बार करें। इसका सबसे ज्यादा असर तब होता है जब आप इसका सेवन खाली पेट कर दें। इस उपाय को करने से आपके शरीर में 4 से 8 हफ्ते में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी होती है, वो बूस्ट होने लगती है। कसरत करने से भी ऐसा होता है। और आयुर्वेदिक जो चीज़ें हमने आपको अभी बताई, जो इजीली मिल जाती है, उनके लगातार इस्तेमाल से भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है दोस्तों। ज़मीन के पास वापस जाना होगा, प्रकृति के पास वापस जाना होगा। केमिकल और फैसिलिटीज़ और ऐशो आराम की दुनिया आपको कभी पावरफुल नहीं बना सकती, वीक ही बनाएगी, याद रखिए। अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने से हम आने वाले किसी भी वायरस से निपटने के लिए तैयार रह सकते हैं। वर्तमान समय में हम सब के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम जिंदा रहें, क्योंकि अगले 6 से 8 माह अगर तीसरी लहर आ जाती है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं दोस्तों। अगर कोरोना की तीसरी लहर आ जाती है तो बेहद खतरनाक होगी। इसके लिए हमें तैयारी करके रखनी होगी। और अगर हम इस काल के दौरान जीवित रह गए तो हम सब के लिए ये उपलब्धि होगी, याद रखिए। इससे ये भी समझा जा सकता है कि इस दौरान हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। हमें हमारे घर वालों के लिए जिम्मेदारियां तो निभानी ही है, पर हमें हमारे समाज के प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा दोस्तों। इस महामारी ने हम सबसे बहुत कुछ छीन लिया, बहुत अपने छीन लिए, बहुत जिगरी छीन लिए, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा भी गई है। मानव जाति को एज ए सोसाइटी किस तरीके से बिहेव करना है, ये सिखा गई है। हमें इस चीज़ को सीखना होगा,
हमें इस चीज़ को समझना होगा कि आने वाले समय में हम सबको केवल हमारे मसल्स को ही स्ट्रांग नहीं बल्कि हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करना होगा। ये बात हम सबको समझ लेनी है कि आने वाली महामारी से निपटने के लिए सिर्फ एक स्ट्रांग इम्यून सिस्टम ही कारगर होगा, ना कि कोई दवा, ना कि कोई वैक्सीन। जैसे कि हम बता चुके हैं, अगली जो महामारी आएगी, जब भी आएगी, उससे तुरंत लड़ना संभव नहीं होगा, और वो भी इतनी ही, शायद इससे भी ज़्यादा घातक हो सकती है। 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोगों के लिए वैक्सीन बनाना, उन्हें लगाना बेहद मुश्किल काम है, बेहद लंबा प्रोसेस है। ऐसे में अगली महामारी बहुत खतरनाक रिजल्ट ला सकती है, बहुत खतरनाक तबाही मचा सकती है। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, पहले इस बीमारी से लड़ें, घरों से ना निकले, डबल मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। ये सब करने के बाद वैक्सीनेशन भी करवाएं, और उसके बाद अगर बच जाएं, इस महामारी को हम किसी तरीके से पृथ्वी से समाप्त करने में सक्सेसफुल हो जाएं, तो अगला चरण ये है कि अपने शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करें, मेहनत करें, कसरत करें, प्रकृति की गोद में जाएं, आयुर्वेद का पालन करें। यकीनन आप सबकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आने वाली महामारियों से लड़ने के लिए हम सबके अंदर शक्ति डेवलप होगी। याद रखिए, ये वायरस है, अलग अलग कारणों से लगातार हर 100 साल में आके अटैक कर रहा है। ये करता जाएगा और अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी है। अब ये वायरसेस जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं, जल्दी घातक बन रहे हैं। ये यूके स्ट्रेन, इंडियन स्ट्रेन, B1617 इंडियन स्ट्रेन, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, ये सारी जो कहानियां आप सुन रहे हैं, ये एकदम नहीं है, और ये बेहद खतरनाक भी है। तो अभी से तैयारी कीजिए भविष्य में आने वाली उस महामारी के लिए, जो शायद मानव जाति का सफाया कर देगी अगर हम सब अब भी वो लैब रैट वाली जिंदगी जीते रहे। तो वापस लौटिए अपनी जमीनों की तरफ, वही एकमात्र सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है हम सबके लिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।